हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे आउटसोर्सिंग के बारे में। सो गाइस, बेसिकली आउटसोर्सिंग ये होती है कि अगर आपको कोई काम नहीं आता, मान लो कि आपको फोटोशॉप चलाना नहीं आता, आपको वीडियो एडिटिंग नहीं आती, या आपको आती है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है करने का, तो आपने उसको आउटसोर्स कर लिया, यानी किसी और से करवा लिया। सो गाइस, बेसिकली यही आउटसोर्सिंग है। सो गाइस, आउटसोर्सिंग करने के लिए काफी सारी वेबसाइटें हैं, जैसे कि पहली जो सबसे मेरी फेवरेट है, जिसमें मैंने बहुत काम भी किया है, वो है गाइस फाइवर। ठीक है, fiverr.com। एंड गाइस और भी साइट हैं जैसे upwork, freelancing.com, एंड आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको बहुत मिल जाएगी। लेकिन गाइस ये मेरी फेवरेट साइट है, मैंने इस पे बहुत काम करा है। इस पे जो काम करने वाले लोग हैं वो बहुत बेहतरीन है, आपको बेहतरीन काम मिलता है। ठीक है, एंड वो भी गाइस $5 में, $10 में, $20 में काफी अच्छा काम मिल जाता है आपको। सो गाइस, सबसे पहले जो एफिलिएट मार्केटर्स को दिक्कत आती है गाइस, वो होती है ऐड बनाना। जैसे कि मान लो आप ट्रैफिक सीक्रेट्स बुक प्रमोट कर रहे हो। सो गाइस, यहाँ पे आपको काफी सारी पिक्चर्स मिल जाएंगी। ठीक है, ये पिक्चर्स, सो आप इनको यूज कर सकते हो। लेकिन गाइस दिक्कत क्या है गाइस, इनमें काफी सारे और लोग भी हैं, काफी सारे एफिलिएट मार्केटर्स में जो इनको यूज कर रहे हैं। ऐसे अगर आप हमारे एफिलिएट रिसोर्स पे आते हैं, जो कोर्स का एफिलिएट रिसोर्स है, यहाँ पे आपको काफी वीडियो मिल जाएंगी। लेकिन गाइस दिक्कत क्या है, और भी लोग इनको प्रमोट कर रहे हैं, इसलिए जो ऐड डिसअप्रूव्स होती है। सो आपको गाइस क्या करना है, आपको खुद की ऐड बनवानी है। आप सिंपली क्या कह सकते हो, आप फाइवर पे जा सकते हो, सिंपली लिख सकते हो फेसबुक ऐड। जैसे कि आप गाइस देख सकते हो, यहाँ पे गिग है, ये लेवल 2 स्टार सेलर है। सबसे पहले गाइस आता है लेवल 1, ठीक है, बेसिक लेवल के अंदर लेवल 2 यानी एडवांस लेवल, और सबसे ज्यादा ऊपर होता है एक टॉप रेटेड, जैसे कि आप ये देख सकते हो उनको। लेकिन गाइस लेवल 2 सेलर भी काफी अच्छा काम करते हैं, आपको टॉप रेटेड के पास जाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे आप लेवल 2 सेलर के पास आगे $10 में बना रहे हैं। आप इनका काम देख सकते हो, इन्होंने वीडियोस में डाल रखा है सब। सो गाइस आप देख सकते हो, आप इनको कह सकते हो मुझे ऐसे ऐसी फेसबुक के लिए ऐड चाहिए, तो आपके लिए काफ़ी अच्छी फेसबुक की ऐड बना देंगे। ये $10 में है, 20, 25। सो आप देख सकते हो काफ़ी सारी कम पैसे में आपको बहुत सारा काम मिल जाता है। जैसे कि कह रहे वन प्लेटफॉर्म इंक्लूडेड सोर्स फाइल नहीं देंगे। सोर्स फाइल का गाइस बेसिकली मतलब होता है कि उन्होंने फोटोशॉप पे बनाई तो फोटोशॉप की रो फाइल, ठीक है, ये सिर्फ आपको PNG और JPEG फाइल देंगे। सो रो फाइल नहीं मिलेगी, कमर्शियल यूज मिल जाएगा, यानी आप फेसबुक पे कहीं भी आप यूज कर सकते हो। यहाँ पे आपको $20 में रो फाइल भी देंगे, 2 डे डिलीवरी 2 दिन में करके देंगे। यहाँ पे भी 2 दिन में। अनलिमिटेड डिवीजन का गाइस मतलब है कि आपको अगर पसंद नहीं है तो दोबारा ठीक करके, यानी अनलिमिटेड बार, अगर आपको पसंद नहीं आ रही ना गाइस, आपको बार बार इनको दे सकते हो, ठीक करके देंगे। गाइस आप यहाँ पे इनकी रेटिंग देख सकते हो, नीचे आके इनको काफी अच्छी रेटिंग मिली हुई है। ठीक है, यहाँ पे 5 स्टार 5 स्टार। सो गाइस जब आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है, आप यहाँ पे इनको ऑर्डर दे सकते हो। ठीक है, या आप इनको डायरेक्टली कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, इनसे प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, जब ऑर्डर देने के बाद आपका ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तो फाइवर कहता है कि रेटिंग दो इनको, आपको कैसा लगा। जैसे गाइस आप देख सकते हो काफी अच्छी रेटिंग मिली है इनको, एंड इनके करीब 16 ऑर्डर चले, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर हम और देखें यहाँ पे, सो आपको यहाँ पे और भी मिल जाएंगी $5 में। आई विल डिजाइन ए क्रिएटिव फेसबुक ऐड इन 24 आवर्स। सो गाइस यहाँ बहुत सारे आपको गिग्स मिल जाएंगे, इनको गिग्स बोलते हैं। ठीक है, जो लोग काम करें, बहुत सारे लोग हैं गाइस, आपका एक नंबर काम कर देंगे अगर आपको नहीं आता है फोटोशॉप चलाना। ठीक है, एंड गाइस अब मान लो बेसिकली आपको एक वीडियो ऐड करवानी, वीडियो ऐड लिख सकते हो आप, फेसबुक वीडियो ऐड, या सिंपल वीडियो ऐड लिख दो। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे कह रहे हैं $35 में, $100 में, ज़्यादा महंगे, लेकिन आप देख सकते हो आपको मिल जाएंगे $25, $20। ठीक है, तो आप इनसे काम करवा सकते हो। आप सिंपली वीडियो एडिटर भी लिख सकते हो। सो गाइस आप सिंपली वीडियो एडिटर लिख सकते हो। बेसिकली आप देख सकते हो बहुत सारी गिग और आ गई हैं। ये गाइस बेसिकली आपका मिनट के हिसाब से हो कि आप कितने मिनट की आपकी वीडियो क्या काम है। अब आपको गाइस अगर फेसबुक ऐड में दिक्कत आ रही है, आपको फेसबुक ऐड नहीं बन रही है आपसे, एंड आप थोड़ी हेल्प चाहते हो, तो आप फेसबुक ऐड स्पेशलिस्ट, ठीक है, फेसबुक ऐड आप एक्सपर्ट लिख सकते हो। सो गाइस आपको बहुत सारे जो आपके लिए कैंपेन बना देंगे सब। सो आप गाइस आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हो काफी सारी गिग हैं। आप गाइस सिंपली आप यूट्यूब ऐड एक्सपर्ट लिख सकते हो। ऐसे ही आपको हर तरीके का यहाँ पे जो भी आपको चीज चाहिए आपको मिल जाएगी। सो आप देख सकते हो डिजाइन में गूगल ऐड एक्सपर्ट। ठीक है, तो बहुत सारे मिलेंगे, थोड़े महंगे $20 में, $10 में भी आपको हर तरीके का रेट मिल जाएगा यहाँ पे। जो भी गाइस आपको यहाँ पे आप कैटेगरीज देख सकते हो, ग्राफिक डिजाइन, जैसे लोगो डिजाइन, आपको कंपनी के लिए लोगो डिजाइन करवाना है, या गाइस आपको जो भी गाइस अपना फेसबुक पेज बनवा रहे हो उसके लिए प्रोफाइल पिक्चर आप बनवा सकते हो यहाँ पे। जैसे कि आप देख सकते हो इलस्ट्रेशन, ठीक है, फोटोशॉप एडिटिंग, सब कुछ है गाइस, बुक डिजाइन जो भी है। अगर आपने कोई PLR प्रोडक्ट खरीदा है, जैसे कि मैंने बोनस में बताया है, ठीक है, PLR प्रोडक्ट्स, अगर आपने ई बुक है, कोर्स है, तो आप उसको रीडिजाइन करवा सकते हो ताकि वो आपका लगे, तो पूरा आपका वो भी काम हो जाएगा यहाँ पे। आपको जो भी गाइस अगर आपको क्लिक फनल चलाना नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो क्लिक फनल्स एक्सपर्ट। सो गाइस यहाँ पे आपको क्लिक फनल्स के एक्सपर्ट मिल जाएंगे, $5, $3, जो भी आपको जिस हिसाब का काम है उसमें आपको करके दे दें। काफी अच्छे लोग हैं गाइस यहाँ पे। आपको जो भी गाइस आपको दिक्कत है, आप सिंपली यहाँ पे आउटसोर्स कर सकते हो उस चीज को, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी दिक्कत के लिए। गाइस अगर आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हो एंड आपसे ईमेल नहीं लिखी जा रही, आपसे कैंपेन नहीं हो रही, सो आप गाइस सिंपली देख सकते हो यहाँ पे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हो कॉपी राइटर लिख सकते हो, कॉपी राइटिंग, एंड ये आप काफ़ी सारे क्लियर कॉपी राइटिंग से आप देख सकते हो $30 में, 75, 30,
90। ये आपके लिए बहुत अच्छी गाइस ईमेल डिजाइन कर देंगे। ये गाइस ये एक्सपर्ट होते हैं ईमेल डिजाइन करने में। जैसे कि आप देखिए 100% सेल ओरिएंटेड पर्सुएशन, ठीक है, हाई कन्वर्जन कंटेंट। सो आपके लिए काफी अच्छी ईमेल भी गाइस लिख देंगे। आप जैसे कि आप सर्च कर सकते हो, अभी थोड़े महंगे हैं $25, आप नीचे जाओगे जैसे आपको सस्ते भी और मिल जाएंगे गाइस। आपको बस ढूंढना होगा थोड़ा, क्योंकि यहाँ पे लाखों लोग काम कर रहे हैं। अगर गाइस आपको ईमेल कैंपेन बनवाना है, ठीक है, ईमेल कैंपेन आप बनवा सकते हो। आपको इफेक्टिव ईमेल कैंपेन, जैसे आपको बहुत सारे सेलर्स मिल जाएंगे, बहुत सारी गिग्स मिल जाएंगी आपको गाइस जो भी गाइस आपको काम करवाना है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे हर कैटेगरी मिल जाएगी आपको। यहाँ पे गाइस बहुत बड़ी वेबसाइट है यहाँ पे, और एक ट्रस्टेड वेबसाइट है। आपने गाइस मान लो आपने काम दिया, ठीक है, हम मान लेते हैं हमने ये ईमेल कैंपेन बनवाए से $100 में। सो जैसे कि कह रहे हैं $100 में 2 ईमेल लिख देंगे, 250 वर्ड की होगी, ठीक है, 2 सब्जेक्ट लाइन्स भी देंगे। ये कह रहे हैं $100 में $50 पर ईमेल पड़ेगी। एंड गाइस आपने इनको ऑर्डर दे दिया, अब ये कह रहे हैं 6 दिन में दे देंगे, ठीक है। सो गाइस हमने इनको ऑर्डर दे दिया, इन्होंने हमें 6 दिन तो बोलते हैं जल्दी देते हैं। आपका ऑर्डर आ गया, अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो आप इनसे रिवीजन करवा सकते हो। अगर आपको जब भी पसंद नहीं आया ना गाइस तो आप कैंसिल कर सकते हो ऑर्डर। फाइवर आपको इजीली कैंसिल देता है, आपको पैसे रिफंड हो जाएंगे, कुछ भी नहीं पूछेंगे, बस आप कह सकते हो काम पसंद नहीं आया। तो भाई बहुत अच्छा है, आप करवाया आपने काम, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो पैसे वापस मांग सकते हो। आपको इसलिए डरने की जरूरत नहीं, बहुत बढ़िया वेबसाइट है। और अगर आपको ऐसा गिग टाइप पसंद नहीं है, आपको एक पूरा जॉब करवानी है, ठीक है, सो अपवर्क आप इस्तेमाल कर सकते हो। सो गाइस अपवर्क पे गाइस बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको आप फिक्स प्राइस तो दे ही सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे तो आप डायरेक्टली गिग देख सकते हो, और इस पे भी आप फ्रीलांसर्स को सर्च कर सकते हो। लेकिन गाइस पे जो चीज चलती है क्या होता है, जॉब होती है वो पोस्ट करनी होती है। आपने जॉब पोस्ट करी, उस जॉब में आपने रिक्वायरमेंट्स लिख दी, अपनी कैटेगरी डाल दी, जो भी आपके फ्रीलांसर्स है वो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, बिड लगाएंगे। आपको टी शर्ट डिजाइन, आपको लोगो डिजाइन चाहिए तो कहेंगे हम $5 में कर देंगे, 10 में कर देंगे। तो यानी आपके पास काफी सारी ऑप्शंस आ जाएंगे, आप देख के डिसाइड करके ऑर्डर दे सकते हो। और सेम ही अगर आपको पसंद नहीं आया तो रिवीजन करवा सकते हो, पसंद आया तो डन करके रेटिंग दे सकते हो गाइस। इसमें बस यहाँ पे आपको जॉब पोस्ट करनी होती है, यहाँ पे डायरेक्टली हायर कर सकते हो गिग देख के, उनका काम देख के। तो मुझे फाइवर पर्सनली ज्यादा पसंद है, क्योंकि काफी इजी होता है, यहाँ पे आपको पोस्ट डालनी है, सब करना है। और यहाँ पे गाइस एक और अपवर्क की क्या अच्छी बात लगती है मुझे, यहाँ पे पर आवर के हिसाब से भी काम होता है। अच्छी बात भी बुरी भी है। आपने लोगो डिजाइन हायर करा, अगर उन्हें 6 घंटे लगे तो $5 पर आवर है उसके रेट, तो आप लगा लो $30 हो गए आपके लोगों के। तो यहाँ पे वो भी चलता है। एंड गाइस जो टाइम की जो भी ट्रैकिंग होती है सॉफ्टवेयर के द्वारा होती है वर्क के, तो वो टाइमिंग एकदम करेक्ट टाइमिंग होती है गाइस। तो गाइस आप अपवर्क यूज कर सकते हो, यहाँ पे पर आवर का भी सिस्टम है कि आप घंटे के हिसाब से पैसे दे सकते हो, जो भी आपका काम करेगा आप पूरी तरीके से हायर कर सकते हो। आप वर्चुअली किसी को भी हायर कर सकते हो, वो आपका डेली 1-2 घंटे काम किया करेगा। अगर आपको फेसबुक एड एक्सपर्ट चाहिए, अगर आपको ईमेल मार्केटिंग में हेल्प, तो यहाँ पे गाइस आपको हर तरीके के लोग मिल जाएंगे अगर आप कोई भी आपको दिक्कत है। सो गाइस और भी काफी सारी वेबसाइट है, freelancing.com भी, और भी आप सर्च करोगे बहुत सारी मिल जाएंगी, ठीक है। मेरी पर्सनली फेवरेट फाइवर है, यहाँ पे जल्दी काम होता है। अगर आपको यहाँ पे, लेकिन गाइस आप किसी को हायर नहीं कर सकते जॉब की तरह, ये कोई काम होता है, आप करवा लिया आपने, फिर आप बार बार हायर कर सकते हो। यहाँ पे आप एक बार में हायर कर सकते हो, आप उनसे कह सकते हो मेरा डेली का 2 घंटे का काम है, मतलब मेरी एड चलानी डेली का आधे घंटे का काम है, तो आपकी डेली एड देख लिया करेगा। अगर आपको फनल बनवाने है तो आप कह सकते हो मेरा फनल का काम है, मैं हायर करता रह करूंगा। तो यहाँ पे थोड़ा एक बिजनेस खड़ा कर सकते हो। अपवर्क से आप डायरेक्टली हायर कर लो जो भी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं, ठीक है, और उनसे काम करवाते रहो। सो जितना गाइस वो काम करेंगे आप उतने पैसे दोगे। सो गाइस आई होप अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो लोगो डिजाइन फेसबुक एड्स में, गूगल एड्स में, ये वेबसाइट आपको हेल्प कर सकती हैं। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में। हे गाइस वेलकम अगेन गाइस, आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपने तीसरा मॉड्यूल हमारा ट्रैफिक कंप्लीट कर लिया है गाइस। सो गाइस जो ट्रैफिक है हर बिजनेस का कोर होता है, भले आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या वो खुद का प्रोडक्ट हो, ई-कॉमर्स कर रहे हो, कोई सा बिजनेस हो, भले आपकी डेंटिस्ट की दुकान क्यों ना हो, ट्रैफिक आपके बिजनेस का कोर है। इसमें गाइस मैंने आपको यही सिखाया, फेसबुक एड, गूगल एड्स, सारी आपको जितनी ऑर्गेनिकली आप कर सकते हो मैंने आपको सिखा दिया। बाकी काफी सारी भी है, पिंटरेस्ट बहुत सारी चीजें, लेकिन गाइस जो मेरे को बेस्ट आता था मैंने आपको वो सिखाया। और यही गाइस सबसे ज्यादा मतलब लॉन्ग टर्म में मेरे ख्याल से काम करने वाला है, जो मैंने इसमें बताया यही लॉन्ग टर्म होने वाले, जो बाकी आते जाते रहते हैं वही है। सो गाइस मैंने इस कोर्स को ये सोच के बनाया कि 10 से 20 साल बाद भी आगे जाके रेलेवेंट रहे, ठीक है, जो इसकी नॉलेज है। सो गाइस इसलिए जो ट्रैफिक सोर्स मैंने बताया आपको ये बहुत टाइम बाद भी रेलेवेंट रहने वाले हैं, ठीक है। सो फेसबुक एड सीख लीजिए, गूगल एड सीख लीजिए, बहुत फायदेमंद होने वाला है। एंड आप एफिलिएट मार्केटिंग आपका गोल है पैसे कमाना, सो आप डिसाइड कर लीजिए आपका ट्रैफिक क्या होने वाला है, क्या आप ऑर्गेनिक करने वाले हैं, क्या आप पेड करने वाले हैं। ऑर्गेनिक करने वाले हैं तो आप ऑर्गेनिक में क्या करेंगे, यूट्यूब चैनल बनाएंगे, इंस्टाग्राम पेज बनाएंगे, नीश पेज बनाएंगे, पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, यूट्यूब चैनल या फेस वाला बनाएंगे, पर्सनल ब्रांडिंग करेंगे, या आप नीश पेज, थीम पेज बोलते हैं, थीम पेज बनाएंगे, ठीक है। सो आप डिसाइड कर लीजिए आपका ट्रैफिक सोर्स क्या होने वाला है। अगर आपके पैसे ज्यादा है तो आप पेड कीजिए, अगर आपके पास बजट नहीं है, आपके पास टाइम है तो आप ऑर्गेनिक कीजिए। गाइस सबसे बड़ा मॉड्यूल था, आपने क्लियर कर लिया, आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आप बहुत आगे आ चुके हैं, इतने लोग आगे नहीं आते। सो गाइस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जिनको इतनी नॉलेज है ट्रैफिक के बारे में, फेसबुक एड, गूगल एड। सो आप इसी नॉलेज से भी गाइस आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खड़ी कर सकते हैं और लाखों रुपए उससे भी कमा सकते हैं। लेकिन गाइस हमारा एफिलिएट मार्केटिंग गोल है, तो मैं आपको आगे वो चीजें बताऊंगा और आपको और नॉलेज से एम्पावर करूंगा। एंड गाइस जैसे कि आपको पता है नॉलेज ही पावर है, सो आप बहुत नॉलेजेबल बन चुके हो। एंड मिलते हैं अगले मॉड्यूल में।
हे गाइस, राहुल मनन इज हियर। गाइस, आपको बहुत बहुत बधाइयां, आपने ईमेल मार्केटिंग का मॉड्यूल जो अफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस की जान होता है वो आपने कंप्लीट कर लिया है। ईमेल मार्केटिंग गाइस, ईमेल लिस्ट जो होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यूट्यूब सब्सक्राइबर्स आपके पास हो सकते हैं, आपके पास इंस्टाग्राम पेज पे फॉलोअर्स हो सकते हैं, आपके पास फेसबुक पे फॉलोअर्स हो सकते हैं, आप कहीं भी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वैल्यूएबल ईमेल मार्केटिंग मानी जाती है, ईमेल लिस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि आप ओन करते हैं, कोई आपसे छीन नहीं सकता। यूट्यूब चैनल आपका जा सकता है, इंस्टाग्राम पेज जा सकता है, ब्लॉग हो सकता है, बैन हो सकता है, एंगेजमेंट गिर सकती है, लेकिन ईमेल लिस्ट आपसे कहीं नहीं जाने वाली, आपकी खुद की है वो। जब चाहे आप उनको ईमेल्स भेजें, बस आपको उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना होता है, ज्यादा सेलिंग नहीं करनी होती। सो गाइस, इसलिए ईमेल मार्केटिंग बहुत जरूरी है। लेकिन इससे गाइस आप ये मत सोचिए यार इतनी मेहनत, कैंपेन बनाना ये करना बहुत मेहनत है, सेटअप करना। गाइस, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि स्टार्टिंग में जब स्टार्ट करें तो आप ईमेल मार्केटिंग इंटीग्रेट कर लें अपने लैंडिंग पेज से, ताकि ईमेल कैप्चर होते रहे आपके ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में। लेकिन गाइस, आप ईमेल मार्केटिंग करना स्टार्ट ना करें, आप करीब 1500 से 1000 ईमेल कैप्चर कर लें, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करो। आप कुछ सेल ले आओ, ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग अप्रोच पे जाओ, लो टिकट प्रोडक्ट चुनो, ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर इंटीग्रेट कर लो अपने लैंडिंग पेज से, उस एंड प्रमोट करना स्टार्ट करो, छोटे लो टिकट प्रोडक्ट प्रमोट करो। जब सेल आ जाए, कुछ 500-1000 ईमेल हो जाए, उसके बाद ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करो लो टिकट प्रोडक्ट्स पे, एंड उसके बाद मिड टिकट पे जाओ, हाई टिकट पे जाओ। हाई टिकट मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत लंबा फॉलो प्रोसेस होता है, काफी ईमेल्स भेजनी होती है, फेसबुक ऐड, गूगल ऐड से बार-बार रिटारगेट भी करना होता है। सो गाइस, ईमेल मार्केटिंग से आप ज्यादा ये मत सोचिए कि यार बहुत सारा काम हो गया है, बहुत झंझट है, मत करिए ईमेल मार्केटिंग, कोई जरूरी नहीं है, बस इंटीग्रेट कर लीजिए। जब अगर 500 से 1000 ईमेल हो जाए, कुछ सेल आ जाए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। सो गाइस, अगेन बहुत बहुत बधाइयां, आपने बहुत लंबा सफर तय कर लिया है। बस गाइस, मिलते हैं अगले मॉड्यूल में। हे गाइस, राहुल मनन इज हियर एंड मेरे को सब आता है। क्या आपको भी ऐसा लगता है आपको सब आता है? तो गाइस, अब अच्छा नहीं लगेगा कहते हुए कि आपको कुछ भी नहीं आता है। अगर मैं ये कहता हूँ मेरे को सब आता है, तो इसका मतलब मेरे को कुछ भी नहीं आता है। गाइस, मैं मतलब काफी टाइम से एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में हूँ। तो मुझे अभी भी गाइस इतनी सारी चीजें जो मेरे को नहीं आती, मैं डेली देखता हूँ, जो नए स्टार्ट कर रहे हैं उनसे देखता हूँ, अच्छा वो कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब भी कोई नई एड आती है, चाहे बिगिनर की हो, चाहे उसकी अच्छी एड ना हो, तो देखता हूँ उसमें क्या अच्छा नहीं है, अच्छी एड हो तो देखता हूँ उसमें क्या अच्छा है। सो इंसान हर जगह से सीख सकता है, उसी को बोलते हैं लर्निंग एटीट्यूड। एंड गाइस, आपकी लाइफ में गाइस जो आपको एक क्वालिटी रखनी है ना, वो है गाइस लर्निंग एटीट्यूड। आप हर जगह से कुछ ना कुछ सीख सकते हो। अगर आपने माइंड में पहले से ये देख लिया ना कि एक वीडियो आपने देखी स्टार्टिंग की या दूसरी वीडियो देखी और आपके मन में था मैंने तो सब देख रखा है, सो मैं गारंटी दे सकता हूँ आपने कोर्स सही से नहीं देखा है, क्योंकि आपके माइंड में पहले से ही था। जिसने अपना दिमाग का ढक्कन पहले ही बंद कर लिया हो वो क्या समझेगा गाइस। सो आपको अपने खुले माइंड कीजिए। अगर आपने कोर्स देखा है इस बंद ढक्कन के साथ, तो उसके ढक्कन को खोलिए, दोबारा से कोर्स देखिए। वो मैं लिख के दे सकता हूँ गाइस कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए गाइस, अपने अंदर एक क्वालिटी ले आइए। अगर आप उनमें से हैं जो उनको लगता है उनको सब आता है, मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको कुछ नहीं आता। आप मुझे गाली दे सकते हो, लेकिन गाइस फैक्ट यही है, आपको कुछ नहीं आता। तो अपना एटीट्यूड बदलिए कि आपको सब कुछ आता है। एंड मेरे कोर्स के बारे में नहीं कह रहा कि आपने कोर्स से मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने कोर्स में इतनी वैल्यू दी है, इतने लोगों को इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, एंड आपने इस बंद ढक्कन के साथ देखा इसलिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोर्स में मतलब मुझे सब आता है, ये है वो है। तो आप एक बार दोबारा देखिए कोर्स को, प्रैक्टिकल अगर आपको, चलो आपको थ्योरेटिकली आता है, प्रैक्टिकल देखिए, ठीक है, बस सीख के जाइए। सीखने का अपना मकसद बने कि मुझे कुछ ना कुछ सीखना है यहाँ से। गाइस, मैंने गूगल एड्स पे गाइस लाइक करोड़ प्लस लगा रखे हैं, फेसबुक ऐसे करोड़ प्लस लगा रखे हैं। छोटी मोटी बात नहीं होती। क्या आपने लाखों रुपए भी लगाए हैं गूगल एड्स पे? आपने अभी तक मतलब क्या करा है आप खुद ही देखिए। अगर आपने कुछ कर रखा है लाइफ में अच्छी बात है, और मैं भी क्या पता आपको मेरे से ज्यादा आता हो, मैं कह नहीं सकता, लेकिन इंसान हर चीज सीख सकता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर योर फ्यूचर, एंड आई होप कि आप अपना लर्निंग एटीट्यूड मेंटेन करेंगे, और नहीं है तो उसको बनाएंगे। एक और लर्निंग मैं दे रहा हूँ इस वीडियो के नीचे, वो है एफिलिएट मार्केटिंग इकोसिस्टम। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आपको ये पता हो, लेकिन आपको स्ट्रक्चर के साथ नहीं पता होगा। अगर वो समझ गए ना आप, तो आप किसी बिजनेस में आप फेल नहीं हो सकते। आप एक ऐसा इकोसिस्टम बनाओगे कि आप सो भी रहोगे ना तो भी आपके पास पैसा आएगा। तो बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं नीचे वाली वीडियो में। हे गाइस, सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं इफ यू डोंट हैव मनी फॉर पेड एड्स। सो गाइस, काफी सारे जो लोग हैं जिन्होंने कोर्स ज्वाइन करा, देखा, अब वो उनमें से काफी सारे लोग हैं जो कहेंगे यार हमारे पास तो पैसे ही नहीं है पेड एड्स के लिए, हमारे पास कुछ नहीं है। सो गाइस, जब मैंने स्टार्ट करा था ना, मेरे पास भी पैसे नहीं थे पेड एड्स के लिए, बल्कि यहाँ तक कि लैपटॉप खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। कैसे कैसे 2-2 हजार रुपए करके स्कूल से पैसे आते थे, वो करके गाइस इकट्ठे करके मैंने लैपटॉप खरीदा था, वो जो कि यूपी में फ्री मिल रहे थे, वो मैंने यहाँ पे कुछ 6-7 हजार रुपया खरीदा था। सो गाइस, ये एक्सक्यूज मत दीजिए कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। पेड एड्स एक तरीका है, ऑर्गेनिक भी एक तरीका है। किसी भी जगह जाने का एक ही रास्ता नहीं होता, हजारों रास्ते होते हैं। सो गाइस, अब ये ना सब एक्सक्यूज है लाइफ में। आप एक्सक्यूज दे सकते हो, ठीक है, या फिर रिजल्ट ला सकते हो। अब देखिए आपको क्या करना है, एक्सक्यूज देते रहोगे पेड एड्स, ऑर्गेनिक कीजिए ना। अपनी नीश सेलेक्ट कीजिए, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लीजिए एक नीश में, फिर उस नीश में कंटेंट डालना स्टार्ट कीजिए, रिव्यूज डालिए उस प्रोडक्ट के, ठीक है, उस नीश में कंटेंट डालिए, एंड में वो प्रोडक्ट को प्लग कर दीजिए। सेल आए तो उसी पैसे को आप री इन्वेस्ट कर दीजिए, फिर और आपकी उस वीडियो की रीच आएगी। ऐसे ऐसे आपको और ज्यादा पैसे आते जाएंगे, ठीक है, उस पैसे को आप और पेड एड्स में इन्वेस्ट करते जाओ, फिर ऑर्गेनिक पेड ऑर्गेनिक पूरा एक एफिलिएट मार्केटिंग इकोसिस्टम खड़ा कर दोगे
आप, क्योंकि गाइस वो ऐसा होगा जैसे आप बीच में बैठे हो पैसे आ रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, सो रहे हो, पैसे आ रहे हैं। लेकिन मेहनत स्टार्टिंग में करनी पड़ेगी। जैसे कि आपको पता है ना, एक बैम्बू ट्री होता है, बैम्बू ट्री में गाइस वो 5-5 6-6 साल तक गाइस उसमें कुछ नहीं पता चलता, अंदर ही अंदर अपनी जड़ पकड़ रहा होता है। क्योंकि गाइस कुछ ही टाइम के अंदर वो इतना बड़ा हो जाता है कि सोच नहीं सकता अभी तक इतने साल तक कुछ नहीं आया, फिर इतना बड़ा, क्योंकि वो नीचे से जड़ें पकड़ रहा था। सो आपको भी ऐसे अपनी जड़ें बनानी होंगी, सीख सीख के लर्निंग ले लेके। पूरा कोर्स एक बार नहीं 2 बार देखिए। अगर गाइस एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस काम नहीं कर सकता होता, डिजिटल मार्केटिंग सब स्कैम होता। सो गाइस जो इतने लोग पैसे कमा रहे हैं ये भी नहीं कमा पाते। अगर स्कैम होता तो कोई भी नहीं कमा पाता। अगर वो कमा पा रहे हैं इसका मतलब आप कुछ गलत कर रहे हो, इसलिए वो कमा पा रहे हैं, आप नहीं कमा पा रहे। वो बहाने नहीं दे रहे गाइस कि मेरे पास ये नहीं है। कईयों के हालात गाइस आपसे भी ज्यादा खराब थे, लेकिन आज वो कर गए। आपके पास गाइस सारी वो आपने कोर्स ले रखा है। कुछ लोगों के पास कोर्स लेने तक के पैसे नहीं थे, मेरे पास उस टाइम कोर्स लेने तक के पैसे नहीं थे, और इतना महंगे कोर्स थे उस टाइम पे। अब मुझे ऐसा कोर्स मिलता, सो गाइस पता नहीं मैं कितनी जल्दी, मैंने इतने ज्यादा टाइम लगे, मैं वो जल्दी अचीव कर लेता। सो गाइस जैसे कि मैं आपको एक कहानी बताया, तो वॉरेन बफेट है, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। उनके जो टीचर है, उनको मुझे नाम एक्जैक्टली नहीं पता, उन्होंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक लिखी है, ठीक है। सो उन्होंने पर्सनली जाके उनसे ट्रेनिंग ली है, और लोग कहते हैं कि उन्होंने पर्सनली जाके उनसे ट्रेनिंग ली है इसलिए वो इतने सक्सेसफुल बन पाए। लेकिन गाइस उनका ही और स्टूडेंट्स है उनके, ठीक है, मतलब हजारों लोग उनसे ट्रेनिंग ले रहे हैं जिन्होंने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लिखी थी पर्सनली, लेकिन सिर्फ वॉरेन बफेट ही कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर करने की कुछ चाहती, उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिए। सो आपको गाइस एक्सक्यूज नहीं देने करने के बहुत सारे तरीके हैं। देखिए आप, अच्छा ऑर्गेनिक में अच्छा मैं रिव्यू डाल देते हैं, नया प्रोडक्ट इसका रिव्यू डालता हूं, उसका रिव्यू डालता हूं, सारे प्रोडक्ट से रिव्यू डाल देता हूं। अच्छा फिर एक से सेल आ गई, इस सेल को मैंने दोबारा इन्वेस्ट करता हूं, इसी रिव्यू की एड चलाता हूं, इस वीडियो की और सेल आएंगी, और पेड एड्स, अपनी खुद की एड्स बनाई, सब कुछ आपको एड्स बनाना सब कुछ सिखा रखा है मैंने, ठीक है। क्यों बहाने दे रहे हो? सो गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आप एक्सक्यूज नहीं दोगे कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए मैं नहीं कर सकता। ये सबसे बेकार बहाना है जो मैं सुनता हूं ना, सबसे बेकार। दी अफिलिएट मार्केटिंग इकोसिस्टम में भी आपने मुझसे पहले सुना है ये, लेकिन गाइस ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना कि मैं एक बार और आपको बताना चाहता हूँ इसके बारे में। जो कई सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ पेड एड्स करूंगा मैं, सिर्फ पेड एड्स करूंगा मैं, मुझे तो सिर्फ तुरंत 1 का 2 का 3 करना है। अच्छा है, ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन आप उससे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते। आप अपना बिजनेस सिर्फ एक ही पिलर पे खड़ा कर रहे हो। एक होता है गाइस सिर्फ मैं ऑर्गेनिक ही करूंगा, भाई उन्हें पैसा लगाने से डर लगता है, उनको पहले पैसा जा रहा है मार्केटिंग में, सब उन्हें अच्छा नहीं लगता हूँ। सो वो भी गलत है, आप एक ही पिलर पे फिर से खड़ा कर रहे हो, सिर्फ ऑर्गेनिक। सो गाइस आपको सबसे पहला अपना बिजनेस पिलर्स पे खड़ा करना है, पिलर पे नहीं। तो दूसरा जो पॉइंट है गाइस, एक आपको इकोसिस्टम बनाना है। जो गाइस पेड है ना, ऑर्गेनिक अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, इसको एक समझो। अगर आप सोचिए अगर आप पेड एड्स चलाते हैं तो गाइस क्या हो, जिसको आपकी एड, वो भी इंसान है, वो आपको ढूंढेगा फिर बाद में, जब आप एड देंगे यूट्यूब पे ढूंढेगा, इंस्टाग्राम पे, जब आप उसे मिलेंगे आपको फॉलो करेगा, ठीक है, आपके बारे में वो जानना चाहेगा, तो जितना आपको देखेगा आप पे ट्रस्ट बनेगा उसका। वो गाइस एक ना एक साइकोलॉजी में एक थ्योरी भी है कि जब तक जो इंसान है एक बंदे की शकल 7 बार नहीं देख लेता ना, जब तक उसका प्रोडक्ट नहीं खरीदता। सो गाइस जब ऑर्गेनिक करोगे ना, सो आपका बार बार फेस उसके सामने आएगा, आपसे कुछ सीखेगा। एक रेसिप्रोकेशन भी रूल होता है, एक रेसिप्रोकेशन भी साइकोलॉजी का एक पार्ट है कि जब भी आप किसी को 1 रुपए देते हो ना, वो आपको बदले में 2 रुपए देने की सोचता है। जब भी आप शादी में गए हो किसी, अगर वो कोई सामने वाला आपको 100 रुपए देके आया था शादी में, आप उसे 200 दोगे, चलो 101 दोगे, 100 नहीं दोगे, कभी उससे नीचे नहीं दोगे, ठीक है। रेसिप्रोकेशन एक साइकोलॉजी है। अगर आप कंटेंट दोगे, वैल्यू दोगे, ठीक है, ऑर्गेनिक करोगे, तो एक तो आपका ट्रस्ट बनेगा, एक रेसिप्रोकेशन होगी कि हाँ इसने मुझे फ्री में वैल्यू दिया, मैं इसका कोर्स लूं, मैं इसे इसका एफिलिएट प्रोडक्ट रिकमेंड करके खरीदूं, तो पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। ऑर्गेनिक से और क्या होगा गाइस, अगर आप ऑर्गेनिक डालोगे, आपने ऑर्गेनिक पे वीडियो डाली, आपने प्लग करा था एफिलिएट प्रोडक्ट अपना कुछ भी प्रोडक्ट, तो खरीद ले, ठीक है। लेकिन गाइस काफी सारे लोग एक बार में नहीं खरीदते जब आप एक बार बोलोगे। सो गाइस आप उन जो अपनी ऑडियंस है जिन्होंने वीडियो देखी, आप उसको बार बार ऐड दिखा सकते हो। सो आए ना दोनों इंटीग्रेशन, तो ऐड दिखाओगे ना, सो जहां आप 1 को कन्वर्ट करने वाले थे आप 10 को करोगे। मार्केटिंग में इतना दम होता है। वहीं अगर आप सिर्फ पेड एड्स चलाते हैं तो आप इतना सेल नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रस्ट चाहिए होता है, ठीक है। आप डायरेक्टली से बोलते हो, जाते हो, अरे भाई ये कर, मतलब मेरा खरीद लो खरीद लो खरीद लो, नहीं खरीदता। जैसे कि ना कुछ लोग बिक जाते हैं, कुछ होते हैं मतलब हाइपर बायर, कुछ लोग हो जाते हैं पेड एड्स से डायरेक्ट कन्वर्ट, लेकिन कुछ लोगों को चाहिए ट्रस्ट, सो वो आता है ऑर्गेनिक से। सो आपको ऐसे मिक्सचर बनाना होगा। एफिलिएट मार्केटिंग इज ऑल अबाउट ट्रस्ट, सेल्स इज ऑल अबाउट ट्रस्ट। सो आप कैसे ऑर्गेनिक से ट्रस्ट बनेगा, पेड से आप मार्केट कर पाओगे, ठीक है, ज्यादा वाइडर ऑडियंस तक रीच करोगे। क्योंकि ऑर्गेनिक आप करोगे, यूट्यूब के हाथ में कितने लोगों को दिखाएगा, इंस्टाग्राम के हाथ में अभी बंद कर दे आपका। अगर आपका पेड एड्स है, आपको पावर रहेगी, मैं जब चाहे जितने मर्जी तक रीच कर सकता हूं। सो बस गाइस एक इकोसिस्टम बनाइए, ऑर्गेनिक करिए, एक प्लेटफॉर्म चुनिए, पेड एड करिए, दोनों का एक इकोसिस्टम होना चाहिए। अपना पिलर का भी एक बिजनेस पे खड़ा मत करो। डोंट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट, ये रूल मैं हमेशा फॉलो करता हूं। सो बस गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। हे गाइस, राहुल मनन इज हियर। सो गाइस Aweber में एक न्यू अपडेट आई है जिसके लिए गाइस मैंने वीडियो बनाई है। सो गाइस Aweber की अपडेट क्या है गाइस, वो है गाइस इनका 30 डेज फ्री ट्रायल अब नहीं दे रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, आप आके प्री पे एंड सेव। सो ये मंथली कह रहे हैं कि इनको आप मंथली पे करो एंड क्वार्टरली एनुअली प्लान दे रहे हैं। सो मुझे नहीं दिख रहा कि अगर ये दे रहे हैं, ट्रायल नहीं दे रहे, पहले दे भी रहे थे, पता नहीं इनका आ रहा है जा रहा है क्या चक्कर चल रहा है। सो क्रेडिट कार्ड नंबर ये मांग ही रहे हैं और कईयों के पास क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं होता है, ठीक है। सो उनके लिए क्या सोल्यूशन है, क्या कर सकते हैं, वो ईमेल भी कलेक्ट करना जरूरी है। सो क्या कर सकते हैं,
फर्स्ट मैं कहूंगा, जो पहली चीज गाइस मैं कहूंगा, अगर आपके पास पैसे नहीं है ईमेल मार्केटिंग एवेवर को देने के लिए, छोड़िए। जरूरी नहीं है कि ऑडियंस ईमेल के फॉर्म में ही आप बनाए, आप यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के फॉर्म में बना सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के फॉर्म में बना सकते हैं। सो बहुत सारे तरीके हैं ऑडियंस बनाने के, ईमेल मार्केटिंग भी एक तरीका है। सो पहला अल्टरनेटिव तो ये हो गया रिसोर्सफुल बनते हुए कि ऑडियंस कोई नहीं, मैं ईमेल एज ए ईमेल नहीं ले रहा, मैं यूट्यूब पे ऑडियंस इकट्ठे करूंगा, फेसबुक पे करूंगा। लेकिन ईमेल भी बहुत जरूरी है। हम कहते हैं नहीं यार मैं वहां भी करूंगा, ईमेल भी करना, मैं भी कहूंगी जरूरी है। सो $19 कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, मंथली 1000 रुपए करीब होते हैं, 1000-1500 रुपए। अगर आपको कोई बिजनेस करते हैं, सो ये एफिलिएट मार्केटिंग भी एक बिजनेस है, आपको पैसे इन्वेस्ट करने ही पड़ेंगे और ये ना के बराबर ही है, 1500 रुपए महीना। सो गाइस सिर्फ एवेवर ही एक ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। सो गाइस काफी सारे ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म में से ये एक प्लेटफॉर्म है। सो गाइस एक टेक्निक तो ये कि अभी आप यूज ही ना करें, ईमेल मार्केटिंग करें ही ना, आप क्लिक फनल से डायरेक्टली 14 डेज फ्री ट्रायल ले सकते हैं, ठीक है। उसको एक्सटेंड कराने का तरीका उन्होंने बता रखा है। वो अगर आप क्लिक फनल्स के अकाउंट में जाते हो, यहाँ पे आप क्लिक फनल्स के अकाउंट में गए, सबसे पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, अगर आप एवेवर अभी आपके पास एवेवर के लिए पैसे नहीं है, सो वो आपके कॉन्टैक्ट सेव करता है। क्लिक फनल्स जो है, हर फनल में आप जाओगे तो वहां पे आपको कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं। सो ये सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, आप डायरेक्टली इनको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड का ऑप्शन आ रहा है, आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो कॉन्टैक्ट्स। और फ्यूचर में जब भी आपके पास पैसे हो जाते हैं, जैसे कि आपने ऑर्गेनिक करा, ठीक है, मे भी आपने पेड करा, 100-200 रुपए की एड चलाई, आपके पास कॉन्टैक्ट्स आ गए। सो अगर आपकी सेल नहीं है तो कॉन्टैक्ट्स ही आपके पैसे हैं, ऑडियंस ही पैसा है। सो गाइस आप क्या करोगे, वो जो कॉन्टैक्ट्स हैं आप बाद में जब कभी करो, कोई भी ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म यूज करो, अब आप उन ईमेल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। मैं आपको एक सेकंड दिखाता हूँ करके। सो गाइस जैसे कि मैंने नया अकाउंट बनाया, जैसे कि मैंने नया अकाउंट बनाया एवेवर का, ठीक है। यहाँ पे मुझे सिंपली इंपोर्ट मल्टीपल्स, ठीक है, इंपोर्ट मल्टीपल्स करना है। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली जो मैं डाउनलोड फाइल मुझे देगा क्लिक फनल्स में, वहां से जो फाइल होगी कॉन्टैक्ट्स यहाँ अपलोड कर सकता हूँ, यहाँ मेरी लिस्ट आ जाएगी। सो हमने स्टार्टिंग में नहीं बनाई, स्टार्टिंग में सिर्फ हमने क्लिक फनल्स से ट्रायल लिया और कॉन्टैक्ट सेव करना स्टार्ट करे, कॉन्टैक्ट्स हमें मिल गए। और बाद में फ्यूचर में जब हम कहें कि अच्छा हमारे ईमेल बहुत सेव हो गई है, पैसे बचे नहीं मार्केटिंग के, जो ईमेल मार्केटिंग करूंगा उनको ईमेल भेजूंगा डेली, जब से पैसे आएंगे उससे दोबारा मार्केटिंग करूंगा, या फिर मैं ऑर्गेनिक करूंगा, लैंडिंग पेज भेजूंगा, ईमेल कलेक्ट होगी, ठीक है, पैसे नहीं है, जब सेल बिल आ जाएगी तो मैं एवेवर ले लूंगा, उसके बाद में मार्केटिंग करूंगा, कोई सा भी ईमेल मार्केटिंग टूल लूंगा। सो ऐसा आप कर सकते हैं, सिंपल है बिल्कुल। एक तो ये स्ट्रेटजी हो गई। दूसरी स्ट्रेटजी हो गई कि आप स्टार्ट नहीं, आप कह रहे नहीं जी मुझे तो स्टार्टिंग से ही करना है, मुझे स्टार्टिंग से ईमेल कलेक्ट करनी है, वो भी एक ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के साथ। और मे भी आप क्लिक फनल्स ही यूज ना, आप ग्रुप फनल्स यूज कर रहे हो, कोई और सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो जो कॉन्टैक्ट सेव ही नहीं करता। क्लिक फनल तो कर लेता कॉन्टैक्ट सेव, वो करता ही नहीं है सॉफ्टवेयर। सो आप सिंपली क्या कर सकते हो, सो फ्री वाले टूल्स हैं कुछ, जैसे ये एक्टिव कैंपेन फ्री ट्रायल दे रहा है, आप इनका सेम होते हैं सारे ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर, सेम कैंपेन ये सब बनते हैं। सो आप ये यूज कर सकते हो। मेल चीप जो बिल्कुल ही आपको 1000 ईमेल तक आप कर सकते हो, साइन अप फॉर फ्री, जैसे कि बता रहे हैं। आप मेल चीप यूज कर सकते हो और गेट रिस्पॉन्स यूज कर सकते हो। सो गाइस काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। आपको बस रिसोर्सफुल बनना होगा, ठीक है। आप बस ये मत सोचे कि यार राहुल भाई ने तो बताया कि ईमेल मार्केटिंग बहुत जरूरी है, अब मेरे पास पैसे नहीं है ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर के लिए, मैं नहीं कर सकता। ये रॉन्ग थिंकिंग है, ये एक्सक्यूज है। आप देखिए अच्छा कोई बात नहीं, राहुल भाई ने वो 10 तरीके बताए, राहुल भाई ने रिसोर्सफुल होना बताया। सो मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा मैं एक तरीका ये कर सकता हूँ कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस डाल सकता हूँ, इंस्टाग्राम पे कंटेंट डाल सकता हूँ, फिर वहां से जब मुझे सेल आएंगी तो मेरे पास पैसे आएंगे, ठीक है। मैं थोड़ा ऐड पे लगा दूंगा, थोड़े पैसे से ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर ले लूंगा, फिर मैं ईमेल भी भेजने लग जाऊंगा, फिर मैं 10 रिमार्केटिंग भी करने लग जाऊंगा, फिर पूरा इकोसिस्टम टाइप बन जाएगा। फिर मतलब ऐसे मैं बिजनेस को बड़ा करूंगा। वो दुनिया में हर बिजनेस ऐसे ही बड़े होते हैं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ कमी होती है। मैंने स्टार्ट करा था, मेरे पास ईमेल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर नहीं था, मैंने डायरेक्टली ऐसे स्टार्ट कर दिया, क्लिक फनल्स पे कॉन्टैक्ट सेव होते थे, ठीक है। बाद में मैंने अपलोड करे एवेवर पे, फिर मेरी लिस्ट बनती गई। आपको ऐसे रिसोर्सफुल बनना पड़ेगा गाइस। मेरे पास भी पैसे नहीं थे स्टार्टिंग में, तो मैंने क्या करा, मैंने सेम स्ट्रेटजी आपको बताई, क्लिक फनल्स पे होते गए। मैंने एवेवर जब लिया ही नहीं था, जब मुझे लगा अच्छा मेरे पैसे आ रहे हैं, मैंने एवेवर पे अपलोड करे कॉन्टैक्ट, ईमेल मार्केटिंग भी स्टार्ट कर दी। और आप ये स्ट्रेटजी चाहते हो, सो आप सिंपली एक्टिव कैंपेन यूज कर लो, वो 100 ईमेल तक दे देगा, मेल चिम जो 1000 ईमेल तक दे देगा। सो रिसोर्सफुल बनिए। सो बस गाइस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यू हैव मनी फॉर पेड एड्स। सो गाइस ऐसा मैं काफी लोगों से सुनता हूँ, उनके पैसा है, अरे जी बता दो मेरे 5 जा रहा है, इसका 10 कैसे कर दूं, 10 को 20 कैसे कर दूं, 20 को 40, 40 को 80, 80 को 160। ऐसा नहीं होता भाई, जुआ नहीं है। सो अगर आपके पास पैसा है, जिनके लिए नहीं है जिनके पास पैसा, उनको मैंने बताया उनको क्या करना है। अब जो आपके पास है, आपकी तो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है, ठीक है, वो तो सॉल्व कर लेंगे, उनके पास पैसे नहीं है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन आपके पास पैसा है, ठीक है, आप एक कंफर्ट जोन में हो कि यार मैं तो पैसे से कर लूंगा। आप इजी वे चाहिए आपको, इजी वे कुछ भी नहीं है गाइस, कोई शॉर्टकट नहीं है लाइफ में, ठीक है। अगर आपका पैसा है, अच्छा है, उसको रखिए संभाल के। अगर पैसे को आप आज बचाओगे ना, कल वो आपको बचाएगा, ठीक है। उस पैसे को बचाइए। मैं कहूंगा स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक कीजिए, स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक से प्रोडक्ट चुनिए, जैसे कि मैंने बताया जिन लोगों के पैसे नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप भी ऑर्गेनिक कीजिए, रिव्यूज बनाइए, दूसरे लोगों से कुछ हटके सेम ऐड मत चलाइए। अच्छा वो 200 लोगों को चला मैं भी कॉपी कर लूं उनकी, नहीं। आप रिव्यूज बनाइए, गूगल पे ब्लॉग बना दीजिए, प्लस वो वीडियो भी लगा दीजिए रिव्यूज की। मैंने $1000 चैनल में सब कुछ सिखाया है। सो गाइस आपको ऐसे ही पैसा नहीं फूक देना है, आपके घर वालों ने, किसी ने भी आपने कमाया होगा, आपकी हार्ड अर्न मनी है गाइस, ऐसे मत फूक दीजिए। होली 100 रुपए से स्टार्ट कीजिए। अच्छा नहीं रिजल्ट आया
अच्छा मैंने कुछ गलती करी थी, बंद कर देता हूँ मैं, एकदम से नहीं 5,000 फूक दिए, नहीं, बहुत मेहनत से आता है पैसा, ठीक है। उसको बचाइए, उसको सेव करिए, अपना मेहनत कीजिए। यूं नहीं पैसा फेंकूं और तमाशा देखूं, नहीं, पैसा नहीं आने वाला पैसा फेंकने से, आपके दिमाग से आने वाला है पैसा। आपको क्या करना है गाइस, आप धीरे धीरे होली होली बेबी स्टेप्स लीजिए। 100 रुपए की ऐड चला देता हूँ, अच्छा मैंने कंटेंट बनाया, इसमें 100 की ऐड चला देता हूँ। मेन फोकस आपका गाइस उस पैसे से ना सेल लाना नहीं होना चाहिए, गलत फोकस है, सेल नहीं आएगी आप रोते रहोगे। मेन फोकस आपको उस पैसे से ऑडियंस लाना होना चाहिए। अगर आपके पास ऑडियंस आ गई ना, उस पैसे से भी कीमती ऑडियंस, जब मर्जी आप बोलोगे ये प्रोडक्ट खरीदोगे, फिर ऑडियंस खरीदेगी, वो आप पे ट्रस्ट करती है, ठीक है। सो ट्रस्ट भी आपको बनाना पड़ेगा। सो गाइस आई होप कि आपको वीडियो थोड़ा समझ आया होगा कि पैसा है तो उसे वेस्ट नहीं करना, एकदम से लगा नहीं देना, बेबी स्टेप्स लेना है, थोड़ा थोड़ा लगाना है, सब ऑर्गेनिक भी करना है एंड पूरा एक इकोसिस्टम, जैसे मैं समझाता हूँ, पूरा एक इकोसिस्टम करना है, एफिलिएट मार्केटिंग इकोसिस्टम। अब एक इकोसिस्टम की अगर आपको अभी भी थोड़ा सा डाउट है तो इकोसिस्टम की आपको एक वीडियो अभी नीचे मिलेगी, वो वीडियो देख लेना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हे गाइस, राहुल मनन इज हियर। सो गाइस, जैसे कि आप अभी देख सकते हो इस अकाउंट में मतलब मैंने काफी अच्छा खासा पैसे खर्च कर रखे हैं, ठीक है, 52 लाख कुछ, और मेरे और गूगल के अकाउंट्स हैं उनमें मैंने लाखों में खर्च कर रखे हैं, मतलब 1-2 करोड़ रुपए गाइस मैं खर्च कर चुका हूँ गूगल एड्स में, ठीक है। 1 करोड़ के करीब मैं फेसबुक एड्स में खर्च कर चुका हूँ, डिफरेंट अकाउंट्स में, लाइक फेसबुक के पता नहीं कितने अकाउंट्स, इसलिए मैं दिखा नहीं रहा, ठीक है। किसी में लाख, किसी में 2 लाख, किसी में 10,000, किसी में 20,000, बहुत सारे फेसबुक अकाउंट बंद होते रहते हैं, बनते रहते हैं। सो गाइस स्टार्टिंग में गाइस ऐसा नहीं कि मतलब मैंने 1 रुपया लगाया मुझे 2, 10 आने लगे, ये कोई गाइस जुआ नहीं कि 1 का 10, 1 का 10। गाइस आपको स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, एक ट्रायल एंड एरर वाला प्रोसेस, आपको ट्राई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर ट्राई करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये एक स्किल है गाइस जो धीरे धीरे आपको आएगी। ऐसा नहीं हो कि आपने 1 लगाया 1 का 2 कर लोगे, 2 का 4 कर लोगे। ये कोई गाइस वो गैम्बल वाला सिस्टम नहीं है, और ये भी नहीं है कि अच्छा काश मैंने लगा दिया काश पैसे आ जाए, ऐसा भी नहीं होने वाला है। आप में से बहुत लोग होंगे गाइस जो पैसे लाइक उन्होंने 1,000 लगाएंगे, 100 रुपए लगाएंगे, 2,000 लगाएंगे, 3,000 लगाएंगे, ठीक है, उनके पैसे डूब जाएंगे, नहीं उनकी सेल आने वाली। एंड गाइस ये उन्हीं की गलती से होगा, क्योंकि उन्होंने क्या करा, उन्होंने डायरेक्टली देखा अच्छा मैंने इतने पैसे कमा, उन्होंने भी लगा दिए। ऐसा नहीं होने वाला है गाइस, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग हों जिन्होंने सब कुछ अकॉर्डिंगली जो मैंने करा फॉलो करा, ठीक है, उन्होंने पहले पूरा देखा, पूरा का पूरा कोर्स देखा, मेरा $100 डे चैलेंज देखा, मेरा $1,000 डे चैलेंज देखा, उन्होंने सीखा उससे कि अच्छा मेरी क्या थॉट प्रोसेस रहती है, मैं कैसे करता हूँ, फिर उन्होंने करा, तो मे बी उनकी फर्स्ट टाइम में उन्होंने 500 रुपए लगाए, 1,000 रुपए, उनकी सेल आ गई, ठीक है, उनके 1,000 के 2 हो गए, 10 हो गए। हो सकता है कई लोगों के साथ होता है जो पहले अच्छे से सीखते हैं फिर इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ लोग उल्टा होते हैं इसके, उन्होंने देखा हाइप अप हो गए, अच्छा मैं कर देता हूँ, उन्होंने लगा दिया एकदम से पैसे, पूरा कोर्स ही नहीं देखा, ट्रैफिक मॉडल में पैसे लगा दिए और लॉस खा के बैठ गए, क्या ये तो काम नहीं करता, स्कैम है, फ्रॉड है। ऐसा नहीं होगा गाइस, ऐसा होता तो हर कोई आता, कोर्स देखता, अमीर बन जाता, अंबानी तक पहुंच जाता, अंबानी जितना पैसा कमाने लग जाता। ऐसा नहीं होता ना गाइस, आपको सीखना पड़ेगा। मुझे सालों लग गए सीखते सीखते, आपको भी इस लेवल पर आने में। आपको भी ऐसा नहीं कि आप रातों रात अमीर बन जाओगे, आप पहले देखिए समझिए, अच्छा गूगल एड्स ऐसे चलाई है, फिर आप $100 डे चैलेंज देखिए, अच्छा मैंने कौन कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी $100 डे तक पहुंचने की, $1,000 डे चैलेंज देखिए, अच्छा ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। हॉट ट्रैफिक, वार्म ट्रैफिक, इन सबको समझिए कैसे काम करते हैं। हॉट ट्रैफिक के लिए कौन सी एड चलानी है, गूगल पे सर्च इंजन एड आप चला सकते हो इजिली, लाइक आप 1 का 2 कर सकते हो वहां पे, ठीक है, अगर आपको करना है तो। वो स्ट्रेटजी मैंने $1,000 डे चैलेंज में समझाई है, ठीक है, मैंने चला के दिखाई है आपको। फेसबुक एड आप कर सकते हो, ठीक है, गूगल ऐप कर सकते हो। कोल्ड ऑडियंस के लिए वार्म ऑडियंस को कैसे टारगेट करें, तो पहले से मेरे प्रोडक्ट के बारे में जानती है, उनको कैसे आप डायरेक्टली वार्म है तो आप आए अपनी एड दिखाए एफिलिएट, उनको कन्वर्ट कर दें अपने थ्रू, ठीक है, रिव्यू एड दिखा के या कोई कुछ दिखा के। सो ऐसी स्ट्रेटजी मैंने आगे आगे सब कुछ बताई है गाइस। आपको पहले पूरा कोर्स देखिए, अच्छे समझिए, ठीक है। और अगर आपने पैसे लूज हो गए तो उसको ऐसा मत सोचिए नहीं काम करेगा, ऐसे लर्निंग लीजिए। मैंने भी गाइस जब स्टार्टिंग में करा था, मेरे तो ऐसा लगा मैंने 2,000 रुपए अकाउंट में डाले, फेसबुक के अगले दिन ही बैन हो गया, 200 रुपए खर्च हुए तो 1,800 रुपए उसमें फंसे रह गए। गूगल एड जब गाइस चलाई थी गाइस, तो मैंने क्रेडिट कार्ड डाला, एकदम से 5,000 रुपए खर्च हो गए, काम से कट गए, वो कुछ हाथ में भी नहीं आया। मैं जब भी अगर हार मान के बैठ जाता ना, तो आज इस लेवल पे नहीं पहुंचता कि एक ही अकाउंट में मैंने कुछ 52 लाख रुपए खर्च कर रखे हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको दिखाया भी है, ये ऑल टाइम पे चल रहा है, ये 52 लाख रुपए मैंने खर्च कर रखे हैं। एंड एक सेकेंड, सो देखिए आप ऑल टाइम यहाँ इतना है, ठीक है। अगर मैं लास्ट 30 डेज दिखाऊं, सो मैंने कुछ 11 लाख रुपए खर्च करे हैं। लास्ट 90 डेज दिखाऊं, लास्ट 90 डेज आ रहा है, नहीं आ रहा लास्ट 90 डेज। अगर मैं दिखाऊं, मैंने मतलब काफी ज्यादा गाइस, ऐसा नहीं है कि इस साल दिखाता हूँ, 1 जनवरी से लेके अभी ये 11 मार्च को शूट हो रही है। इसी साल गाइस देखिए 31 लाख रुपए खर्च करे हैं। तो एकदम से इतना मैं स्केल करने नहीं लगे, धीरे धीरे आया सब कुछ। पहले ही मैंने हार नहीं मान ली, ठीक है। जब आप बाइक चलाना सीखते हो, गाड़ी चलाना सीखते हो, कुछ भी सीखते हो, स्टार्टिंग में डर लगता है, स्टार्टिंग में गिरते हो, हार होती है, और अगर फेलियर से ही डरोगे तो आप जीतोगे कैसे? फेलियर इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। जो फेलियर से डर गया कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता। सो गाइस आज हार हुई है, लेकिन अगर आप आज गिर के खड़े हो गए ना, तो आपको कोई फिर बाद में गिरा नहीं सकता लाइफ में कभी भी। सो गाइस आपको हार नहीं माननी है, सीखिए। अगर आपने पैसे लूज हुए कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ते जाइए। पहले पूरा कोर्स देखिए, समझिए
लीजिए, पूरा ये यहाँ तक देखिए, पूरी नॉलेज को अंदर तक जाने दीजिए, बहने दीजिए। $100 डे देखिए, 1000, क्योंकि वो सब प्रैक्टिकल है, सब थ्योरेटिकल चल रहा है अभी, ठीक है, इन्हें अंदर जाने दीजिए। फिर प्रैक्टिकल देखिए, $100 डे, $1000 डे, फिर आपको समझ आ जाएगा। फिर एक्शन लेना स्टार्ट कीजिए, एकदम से नहीं, ठीक है। एक्शन ही लेना है, अभी से एक्शन लेना है, सो मेहनत वाला एक्शन लीजिए ना। आप कंटेंट डालिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे कंटेंट डालिए वहां पे, क्योंकि क्या लोगों की आदत होती है कि मतलब जल्दी शॉर्ट टर्म प्लेजर आ जाए, लॉन्ग टर्म चाहे पेन हो, लेकिन आपको खेलना है शॉर्ट टर्म पेन हो जाए, लॉन्ग टर्म प्लेजर होना चाहिए, ठीक है। लोगों को क्यों चाहिए यूट्यूब ऐड, फेसबुक ऐड, फेसबुक में डालो 100 रुपए, 100 को 200 हो जाए, 500 हो जाए, पैसा एकदम से मजे करूं, पार्टी करूं, ऐसा नहीं होने वाला ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत कीजिए गाइस, ठीक है। कंटेंट डालिए अभी से, कंटेंट अभी से डालना स्टार्ट कीजिए, अपनी नीश चुनिए, प्रोडक्ट चुनिए, कंटेंट डालना स्टार्ट कीजिए, एंड में प्रोडक्ट प्रमोट कीजिए जो भी आपका अफिलिएट प्रोडक्ट है। एड्स जब चलाइए जब आप कोर्स कंप्लीट कर ले, मेरे थॉट प्रोसेस को समझ ले, कैसे एडवर्टाइजमेंट काम करती है। सो गाइस बस इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड मिलते हैं अगली वीडियोस में। हे गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे ईमेल इंटीग्रेशन के बारे में। जो भी आपका लैंडिंग पेज बिल्डर है उसके साथ आप अपनी जो ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर है उसको कनेक्ट कैसे करें। काफी सारे लोगों को गाइस दिक्कत आ रही है, मैंने पिछली वीडियो में दिखा दिया है कैसे करना है, लेकिन जब भी लोगों को कंफ्यूजन है, लोग नहीं कर पा रहे, तो इस वीडियो में उसको और डिटेल में समझाऊंगा तो आपके जो सारे डाउट से क्लियर हो सके। सो गाइस, ये हमारा लैंडिंग पेज है क्या एफिलिएट सीक्रेट्स के लिए, जो आपको फ्री मिलने वाला है, जैसे कि अब मैंने आपको बता रखा है बोनस के सेक्शन में। सो गाइस, अगर आप यहाँ पे देखेंगे सेटिंग में इंटीग्रेशन में आप आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी ऑटो रिस्पॉन्डर भी कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। इससे एंड मैं आपको अपने ईमेल अकाउंट में लेके चलता हूं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक फॉर्म बना रखा है, उसमें सबसे पहले आपको एक लिस्ट बनानी है। लिस्ट बनाने के बाद तो गाइस हर ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर में आपको करना होगा, वो आपको साइन अप फॉर्म बनाना होगा। ये सारे ईमेल जितने भी हैं, कन्वर्ट किट, गेट रिस्पॉन्स, सो गाइस जितने भी सारे ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर्स हैं उनमें आप 2 स्टेप आपको करने होंगे। पहला गाइस आपको ईमेल लिस्ट बनानी होगी, एंड गाइस दूसरा आपको फॉर्म बनाना होगा, साइन अप फॉर्म। एंड इसी साइन अप फॉर्म को आप बेसिकली जो आपका लैंडिंग पेज है उस पर कनेक्ट करेंगे, ताकि जब भी कोई इस फॉर्म को फिल करे, सो डाटा फिल होने के बाद, क्योंकि हमें यहाँ से कोड मिलेगा, हमें वो कोड हमें लैंडिंग पेज पे डालना है, जब भी तो ये दोनों कनेक्ट होंगे। जब यहाँ पे कोई फॉर्म भरेगा, अभी कुछ कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कोई फॉर्म भरेगा तो क्लिक फनल में रह जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पे कोड देगा एवेबर, या कोई भी जो आपका ईमेल रिस्पॉन्डर है, जो आप साइन अप फॉर्म बनाओगे तो ये आपको कोड देगा। उस कोड को आपको अपने इंटीग्रेशन में आके आपको उसे डालना होगा, जब ये दोनों कनेक्ट होते हैं, एंड जब भी आपकी जो ईमेल आपके एवेबर के अकाउंट तक जाती है। सो अगर मैं आप आता हूँ यहाँ पे क्रिएट न्यू साइन अप फॉर्म पे क्लिक करता हूँ, आप कोई सा भी ईमेल ऑटो रिस्पॉन्डर यूज कर रहे हो, आपको सेम स्टेप फॉलो करना है। आपने क्रिएट न्यू फॉर्म पे करा, एंड गाइस जो भी आप इन्फॉर्मेशन आप अपने लैंडिंग पेज पर मांग रहे हो आपको यहाँ पे डालनी है। जैसे यहाँ पे नेम ईमेल पहले से है, ठीक है, नेम ईमेल यहाँ पे, तो हमें कुछ करने की दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मुझे नेम नहीं चाहिए होता तो मैं डिलीट कर देता, ठीक है। ईमेल तो कंपलसरी होती है, आपको कोई और फील्ड चाहिए होती तो आप क्रिएट न्यू फील्ड पे करके उसे कर सकते हो। तो हमें यहाँ पे गाइस कुछ भी नहीं करना। सो गाइस हम इस फॉर्म को सेव कर लेंगे, एंड अब हम जाएंगे स्टेप 2 पे। एंड गाइस जो स्टेप 2 काफी इंपॉर्टेंट है। सो आप थैंक यू पेज आप कहाँ आप भेजना चाहते हो, ठीक है। जब हम कोड ये डाल देंगे तो हमें कोड को भी हमें बताना होगा कि कहाँ भेजना है हमको, हमें कस्टम थैंक यू पेज पे भेजना है। सो गाइस जो भी आपका थैंक यू पेज होगा, अगर आप थैंक यू पेज इस्तेमाल कर रहे हो अपने ब्रिज पेज में, तो आपको यहाँ डालना होगा, ठीक है। अगर आप थैंक यू पेज इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो आपको सिंपली गाइस अपनी जो अफिलिएट यूआरएल है, जो भी आप लैंडिंग पेज के थ्रू जो भी आप अफिलिएट प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो, आपको वो यूआरएल यहाँ पे डालनी होगी। जैसे कि ये मेरा लैंडिंग पेज है, ठीक है, जो हमारा अफिलिएट सीक्रेट कोर्स को प्रमोट करने वाला है। सो हम यहाँ पे जो rahulmanan.com में डाल देंगे, जैसे कि www.rahulmanan.com। सो गाइस जब हमारे अफिलिएट सीक्रेट कोर्स के अफिलिएट प्रोग्राम के लिए साइन अप करोगे तो वहाँ पे आपको यूआरएल मिलेगी, आप वो डाल देना। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए बस ये डाल दिया है। अब ये हमारा डन हो चुका है, हम इसको भी सेव कर लेंगे। हम जाएंगे गो टू स्टेप 3 पे। अब ये गाइस हमसे पूछ रहा है कि आप इस जो कोड को आप कैसे इंस्टॉल करोगे इस फॉर्म को अपनी साइट पे, तो हम कह रहे हैं कि हम खुद ही इंस्टॉल कर लेंगे, ठीक है। आई विल इंस्टॉल माय सेल्फ। सो गाइस ये सबसे ज्यादा क्रूशियल स्टेप है, जो काफी सारे लोग यही दिक्कत कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं गाइस, जो जावास्क्रिप्ट स्निपेट आ चुकी है, ठीक है, वो डायरेक्टली इसी को कॉपी कर रहे हैं कई लोग, तो और यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन में जाके, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन HTML फॉर्म है, ठीक है। सो क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन एग्जिस्टिंग फॉर्म पे जाके यहाँ पे वो सेम ये जो कोड है इसको कॉपी कर रहे हैं। सो गाइस ये बिल्कुल भी नहीं चलेगा ऐसे, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है, आपको HTML कोड चाहिए, ठीक है, रो HTML कोड पे क्लिक करना है, जब ये आ जाएगा। अब यहाँ पे भी आने के बाद लोग क्या दिक्कत कर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा बड़ी दिक्कत है, वो डायरेक्टली पूरा फॉर्म कॉपी कर रहे हैं, यहाँ से वो पेस्ट कर दे रहे हैं यहाँ पे, जब भी नहीं चलेगा गाइस आपका। आपको क्या करना होगा, जो इंक्लूड ब्यूटीफुल फॉर्म स्टाइल्स, ठीक है, हमें ये भी नहीं चाहिए गाइस, हमें बिल्कुल इसको हटा देना है। अब गाइस हमें क्या करना है, इस फॉर्म को पूरा हमें इसे बॉक्स को अनटिक करने के बाद हमें इस फॉर्म को कॉपी कर लेना है, अपने नोटपैड पे आपको कॉपी कर लेना है। फिर आप इसको बड़ा कर लें नोटपैड को। आप क्या करेगा, जो फॉर्म आप देख रहे हैं ये आप ये थोड़ा कोडिंग आ जाता है यहाँ पे, इसलिए लोग काफी ज्यादा दिक्कत कर रहे हैं। फॉर्म अगर आप देखेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, फॉर्म आ रहा है आपका, ठीक है, फॉर्म टैग आ रहा है। आप यहाँ से कॉपी करना स्टार्ट करें, एंड जहाँ पे फॉर्म एंड होगा, अब फॉर्म कहाँ एंड हो रहा है, फॉर्म हो रहा है गाइस यहाँ पे एंड, स्क्रिप्ट के ऊपर, ये यहाँ फॉर्म इतना, ठीक है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। अब लोग क्या कर रहे हैं, पूरे फॉर्म को कॉपी करके डाल देते हैं, इसलिए उनका नहीं चल रहा। वो स्क्रिप्ट टैग है, जो आप स्क्रिप्ट देख रहे हैं, स्क्रिप्ट टाइप, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट, ये आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी। अगर आप ये डालोगे तो आपका फॉर्म नहीं चलेगा। अगर जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, लोग क्या कर रहे हैं, पूरा कॉपी करा,
उन्होंने डाल लिया सिंपली, यहाँ पे डाल लिया और फ्रेज। उनको ये दिक्कत आ रही है, कह रहा है कि ऑटो रिस्पॉन्डर जो है ये HTML कोड ही लेता है, स्क्रिप्ट टैग वाला नहीं लेगा। ठीक है, हमने लोग ये दिक्कत करें स्क्रिप्ट डाल रहे हैं, सो इसलिए मैंने जैसा कि आपको बताया आपको स्क्रिप्ट नहीं डालनी, आपको सिर्फ फॉर्म टैग से फॉर्म टैग ही कॉपी करना है। यहाँ से आप कॉपी करें, आप स्क्रिप्ट ना डालेंगे तो चलेगा नहीं। ठीक है, अब मैं डालता हूँ दोबारा से गाइस, मैंने यहाँ पे डाला, पेस्ट करा, अब मैं दोबारा करता हूँ। अब देखिए गाइस हो गया कनेक्ट, क्योंकि अब मैंने स्क्रिप्ट नहीं डाली, सिर्फ मैंने फॉर्म टैग से फॉर्म जो क्लोज टैग है वहां तक डाला है तो मेरा चल गया। फ्रेज पे मैंने क्लिक करा तो कह रहा है सिंक करने को। अब नेम सिंक करना है, नेम है, ईमेल सिंक करनी है, ईमेल है, एंड थैंक यू पेज में आप अपना थैंक यू पेज डाल दें। सो जो भी आपकी एफिलिएट यूआरएल है आप यहाँ पे डाल के इसको सेव कर लें। सो गाइस हम इसको एक बार प्रीव्यू करते हैं। मैंने इसको प्रीव्यू करा, अब मैंने यहाँ पे अपना नाम ईमेल डाला, गेट फ्री एक्सेस, और आप देख सकते हैं Aweber से होके जाएगा ये। ठीक है, आपने यूआरएल पे देखा Aweber से होके गया है, एंड ये हमारा rahulmanan.com खुल गया है। जो हमारा लैंडिंग पेज था गाइस वो rahulmanan.in था। ठीक है, अभी हमारा लैंडिंग पेज खुल गया। अब अगर आपने अपनी एफिलिएट यूआरएल डाली हुई तो यहाँ पे आपको आपकी एफिलिएट यूआरएल खुलती हुई दिखेगी। हम आ जाते हैं गाइस हमारे साइन अप फॉर्म पे, सब्सक्राइबर पे अगर हम जाएंगे सो आप देखोगे गाइस जो हमारी ईमेल है यहाँ पे शो हो जाएगी। सो मैं आज की जो ईमेल है वो दिखाता हूँ आपको। अब आप गाइस देखिए जो भी आज ईमेल ऐड हुई है rahulmanan RHLM999@gmail.com, ये मेरी ईमेल है। सो गाइस यहाँ पे सक्सेसफुली ऐड हो गई है 5:20 पे, आज 5:20 AM पे। सो गाइस आप देख रहे हैं ये काफी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है गाइस इसमें। सिर्फ गाइस आप ये ध्यान रखें, आप इंटीग्रेशन में आके आप सिर्फ HTML कोड ही कॉपी करें, स्क्रिप्ट टैग जो है वो कॉपी ना करें। जैसे कि ये बहुत ही क्रूशियल स्टेप है जो लोग मिस्टेक कर रहे हैं, आप ये कॉपी नहीं करना है आपको, स्क्रिप्ट वाला हिस्सा और ये ऊपर वाला भी कॉपी, सिर्फ आपको फॉर्म से लेके फॉर्म ही कॉपी करना है, पेस्ट कर देना है। ठीक है, फिर आपको इस नीले बटन पर क्लिक करना है, फिर सिंक कर देना है, यू आर गुड टू गो। यहाँ पे आपको आपकी जो एफिलिएट यूआरएल है वो डाल देनी है, आपका थैंक यू पेज है वो डाल देना है। ठीक है, सेव कर लेना और आपका फॉर्म अच्छी तरीके से काम करेगा। सो गाइस आई थिंक आपकी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई है कि आपका इंटीग्रेट नहीं हो रहा है। ये मैंने एक डिटेल में डेडिकेटेड वीडियो बना दी इस टॉपिक के ऊपर, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।